राम राम गाइस। आज की कहानी वशीकरण के ऊपर है, जो कि एक सच्ची कहानी है। और आज हम जानेंगे कि कैसे वशीकरण किसी की लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता है। इसमें किसी की जान भी जा सकती है। कई लोग इसे मजाक में ले लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके साथ यह आप बीती हुए रहती है वे लोग जानते हैं कि यह घटना कितनी भयावह होती है। तो गाइस, आज की कहानी जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपना नाम और अपना पता एड्रेस बताने से मना किया है, तो हम नाम और पता एड्रेस किसी दूसरे जगह का ले लेते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हर बार की तरह आप लोगों को इस बार भी बोलूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल में ज़रूर प्रेस कर लेना। और अगर आप लोग वीडियो में नए हों तो गाइस एक लाइक ज़रूर से कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर की है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, यह सब नाम काल्पनिक है, क्योंकि जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने असली जगह बताने से मना किया है। लगभग 10 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम भैरवनाथ था। वह कहता था कि उसके पास वशीकरण के शक्तियाँ हैं। किसी को भी वह अपने वश में कर सकता था। गांव के लोग पहले तो हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने लगे। और उसी गांव में एक बहुत सुंदर युवती कविता रहती थी। कविता पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और सब चीज़ में वह बहुत ही अच्छी थी। तभी भैरवनाथ की नज़रें उसके ऊपर पड़ गई थी। कविता को लेकर भैरवनाथ की नज़रें ठीक नहीं थी। कविता एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वह शहर जाकर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार एक रूढ़िवादी था। उसकी माता और उसके पिता यह कभी नहीं चाहते कि कविता बाहर जाकर नौकरी करे। भैरवनाथ ने धीरे धीरे कविता के परिवार पर प्रभाव जमाना शुरू किया। उसने घर वालों को यकीन दिला दिया कि शहर में कविता पर बुरा साया पड़ सकता है। एक रात गांव के कुएं के पास कुछ अजीब देखा गया। लोगों ने बताया कि भैरवनाथ वहाँ कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहा था। लाल कपड़े, सिंदूर और एक मिट्टी की गुड़िया जिसमें कविता के बाल लिपटे हुए थे। जैसे ही यह क्रिया भैरवनाथ उस रात करता है, अगली सुबह से कविता का व्यवहार बदल गया था। वह चुप से रहने लगी थी और अंधेरे में बैठी रहती थी। वह किसी से बात भी नहीं करती थी। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और वह अजीब सी भाषा बोलती थी। गांव के कुछ लोग और बुजुर्गों ने शक जताया कि यह वशीकरण है। कविता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तब गांव में एक बूढ़ी श्यामा दाई आई। वह कभी खुद भी एक ओझा हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने वह कार्य छोड़ दिया है। लेकिन कविता के परिवार ने
उनको समझाया कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है करके बताया। तभी उन्होंने बोला कि इस पर तांत्रिक का प्रभाव है, यह इंसान का काम नहीं है, यह किसी आत्मा के वश में है। जैसे ही यह बात श्यामा दाई ने बताई, उनकी माँ के पैरों तले ज़मीन खसक गई। वह उनके सामने रोने लगी। तभी श्यामा दाई ने उन्हें समझाया कि मैं जो बन सकेगा मैं करूँगी। तभी उसी रात गांव के मंदिर में पूजा रखी गई। श्यामा दाई ने हवन किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुए, कविता ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई, मानो पुरुष जैसी भारी आवाज़ में वह बोलने लगी, इस पर मेरा अधिकार है, इससे मुझे और मुझसे इसे कोई दूर नहीं कर सकता। तभी श्यामा दाई ने भैरवनाथ का नाम लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, तेरा खेल खत्म हुआ, तेरे कर्म तेरे पास लौटेंगे। और यह कहकर श्यामा दाई ने पूरी रात मंत्र जारी रखा। कविता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और जब मंत्र ख़त्म हुआ, सुबह हो चुकी थी। और सुबह होने के बाद जब कविता को होश आया, लेकिन कविता को कुछ याद नहीं था। कहा जाता है उस दिन के बाद से भैरवनाथ गांव से गायब हो गया था। कुछ लोगों ने उसे जंगल में देखा था, लेकिन फिर वह कभी नहीं लौटा। कविता ने कुछ महीनों बाद गांव छोड़ दिया और वह शहर में जाकर बस गई। आज उनकी शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं और वह आज तक दोबारा इस चीज़ के होने के बाद से दोबारा गांव लौट कर नहीं गई हैं। तो गाइस, आज भी रामनगर के बुजुर्ग इस घटना को याद करते हैं। आज भी वहाँ का कुआं सूखा पड़ा है, लेकिन गांव के बच्चे वहाँ नहीं जाते। कहते हैं वो जगह अभी भी किसी के वश में है। यह बात हमें हमारे सब्सक्राइबर ने बताई थी, जिन्होंने यह कहानी हमें भेजी थी। तो गाइस, आज की कहानी में बस इतना ही था। तो गाइस, इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर नई कहानी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। राम राम। जय सूर्य नारायण।